बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम रशीद अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML में पहला टॉपिक है जिसका नाम है हेडिंग टैग या H1 टैग जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि H1 टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं और वेबसाइट में हमारे पास इसका कहाँ पर काम है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो देखो हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो जैसे कि हम अपने पेपर वर्क के ऊपर भी अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको हेडिंग में डिवाइड करते हैं। पहले उसका डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल आते हैं। इसी तरह हमारे पास वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम हेडिंग के थ्रू हाईलाइट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अबाउट अस पेज हो गया, तो अबाउट अस पेज के ऊपर वहाँ पर आता है कि अबाउट अस, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिख जाता है। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना थोड़े से बोल्ड बोल्ड और बड़े नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास इसके ऊपर तो एक तो हमारे पास ये हेडिंग्स में होते हैं, दूसरा इसका थोड़ा सा साइज़ भी इन लोगों ने बढ़ाया होता है। ठीक है, तो साइज़ की बात तो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे जब CSS हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास हेडिंग किस तरह, हम अगर वेबसाइट में एक हेडिंग क्रिएट करना चाहते तो वो हम एक्चुअली किस तरह करेंगे। ठीक है, तो चलते लैपटॉप के स्क्रीन पर। अच्छा, तो हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो फाइल क्रिएशन का जो मेथड था वो तो मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो चलते उसी फाइल को हम ओपन करते और उसमें हम कोडिंग करते। ठीक है, तो मेरा जो फाइल था वो था HTML। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है ना ड्रैग करता हूँ, किस में, VS कोड में मैंने ड्रैग कर दिया। अब ये मेरे पास ओपन हो गया। इसमें मैंने ऑलरेडी परसों जो है ना एक मैंने फाइल क्रिएट किया था class1.html के नाम से। ठीक है, अगर किसी को तरीका फिर भी नहीं आता तो मेरा पहले वीडियो जो है ना वो देख ले। तो इसमें हम करते हैं अपना कोडिंग। मैंने बताया था कि हमारा जितना भी कोड होता है ना उसको हम क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लिखेंगे, बॉडी से बाहर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर नहीं लिखेंगे और बॉडी से बाहर हम अपना कोड करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास HTML में सारे के सारे टैग यूज़ होते हैं। ठीक है, टैग किसे कहते हैं अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, H1 हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, HTML में हमारे पास कितने हेडिंग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक कुल हमारे पास 6 हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, तो H1 का साइज सबसे बड़ा होगा, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे, H4 का इसी तरह, सबसे जो लास्ट है ना वो H6 से उसका सबसे छोटा साइज होगा। तो मैं लिखता हूँ H1 मैंने लिख लिया और टैब बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो हेडिंग का हमारे पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ऑटोमेटिकली लिख जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास असल में VS कोड का ये एक एडवांटेज है। ठीक है, सब्लाइम में तो आई थिंक होता है, लेकिन नोटपैड में और नोटपैड प्लस प्लस में ये नहीं होता। ठीक है, उसको आपने मैन्युअली इसी तरह लिखना होता है। तो यहाँ पर ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब हमारा जितना भी कंटेंट होता है ना वो इन टैग्स के दरमियान होता है। अगर हम टैग से बाहर एक चीज़ लिखेंगे ना तो वो एज अ डमी डेटा जो है ना या डमी प्रिंट होगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। और अगर हम टैग्स के अंदर लिखेंगे ना तो टैग्स का जो काम होगा वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। देखो मैं यहाँ पर एक नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया अल्लाह। ठीक है, Ctrl+S के साथ मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ कि मेरे पास ये डिस्प्ले आ जाए। जिस तरह हम C++ की कोडिंग को जब हम डिस्प्ले कर दे तो F11 प्रेस करके वो हमारे पास किस चीज़ में आ जाते हैं, वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर उसका डिस्प्ले आ जाता है। इसका किस तरह रन करना है, तो आपने क्या करना है, अपनी IDE के ऊपर यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और जो मैंने आप लोगों को सर्वर का बताया था तो यहाँ पर वो सर्वर आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सर्वर इंस्टॉल नहीं की होगी तो आपके पास ये ओपन विद लाइव सर्वर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मेरे पास ये शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो देखो ये मेरे पास ओपन विद लाइव सर्वर हो गया, अल्लाह मेरे पास आ गया। ठीक है, ये हो गया H1। अब अगर मैंने कहा ना कि हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो टैग्स के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा नेम लिख लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद मैंने लिख लिया। कंट्रोल एस के साथ सेव करना ये लाजमी है। ठीक है, अब जाके रन करता हूँ तो देखो अल्लाह कैसा दिख रहा है और मोहम्मद कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप जब टैग्स के अंदर चीज़ें लिखेंगे ना, तो जो प्रॉपर्टी इस टैग को असाइन हुई है ना, वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर इससे बाहर लिखोगे ना, तो वो एज अ मतलब जस्ट सिंपल प्रिंट हो जाएगा, या पैराग्राफ की शेप में ज़्यादातर प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया H1। अब मैंने एक बात आप लोगों को शुरू में बताया कि हमारे पास कितने हेडिंग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आता हूँ नीचे एक दूसरा हेडिंग क्रिएट करता हूँ H2। टैब बटन H2 मैंने लिख लिया, टैब बटन मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ मोहम्मद, कंट्रोल एस के साथ सेव। अब रन करता हूँ तो देखो अल्लाह जो है ना वो बहुत मतलब H1 का जितना साइज है उतना दिखाई दे रहा है, और मोहम्मद उससे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह H1 से लेके H6 तक साइज डिक्रीज होता जाएगा। आप लोग H3, H4, H5 और H6 खुद अप्लाई कर ले ताकि आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास HTML जो है ना ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसा कि हमारे पास C++ केस सेंसिटिव में। अगर आप उसके अंदर CN जो है ना, अगर C उसका आप कैपिटल लिखोगे तो वो आपको एरर शो करेगा। ये हमारे पास जो HTML है ये हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप H1 को जो है ना, मैं यहाँ पर स्मॉल है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल करता हूँ तो तब भी आपको जो है ना चीज़ें प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब डिस्प्ले करेगा। देखो केस सेंसिटिव नहीं है। तो आज का टॉपिक इतना ही था कि हम अपने वेबसाइट में हेडिंग किस तरह क्रिएट करें। तो क्रिएशन का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले H1 हेडिंग टैग ले लें और उसके अंदर अपनी कंटेंट लेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।